तो दोस्तों आज हो गया 3 मार्च 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके। चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फावर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुधवार को यूक्रेन के खिलाफ हमला करने पर रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव में 193 में से 141 सदस्यों ने एक मत के साथ प्रस्ताव का समर्थन किया। इस प्रस्ताव में यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता का साथ दिया गया और रूस से मांग की गई यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से अपने सैनिकों को तत्काल वापस बुलाया जाए। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार रात एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। बातचीत में भारत ने यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर रूसी हवाई हमले और बमबारी के बाद अपने नागरिकों को 5 घंटे के अंदर सुरक्षित क्षेत्रों में जाने का आग्रह किया है। दोनों शीर्ष नेताओं के बीच पिछले 6 दिनों में दूसरी बातचीत है। यूक्रेन पर रूसी हमला होने के बाद से अब तक लगभग 17,000 भारतीयों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इनमें से अब तक 15 उड़ानों में 3,352 लोग भारत भी लौट आए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। अब हम अनुमान लगाते हैं कि हमारी सलाह जारी होने के बाद से लगभग 17,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन की सीमाओं को छोड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए बुधवार की शाम वाराणसी पहुंच गई। यहां पहुंचते ही उनका अपना अंदाज देखने को मिला। दरअसल गंगा आरती देखने जाने के दौरान उनके काफिले को काला झंडा दिखाया गया। काला झंडा देखते ही ममता बनर्जी गाड़ी रोकी और सड़क पर उतर गई। उनके उतरते ही सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। एक तरफ काला झंडा लिए हिंदू युवा वाहिनी के लोग नारेबाजी करते रहे और दूसरी तरफ ममता बनर्जी हाथ बांधकर उन्हें निहारती रही। आपको बता दें कि करीब 10 मिनट तक जय श्री राम और वापस जाओ के नारे लगते रहे। ममता बनर्जी वहीं खड़ी रही। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा है कि हार के डर से यह सब हो रहा है, अब बिना हराए यहां से नहीं जाऊंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के छठे चरण में गुरुवार यानी कि आज 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस चरण में हाई प्रोफाइल गोरखपुर सदर सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा का इम्तिहान होगा। वहीं कुशीनगर के तमकुहीराज सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और भाजपा छोड़कर सपा में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की फाजिल नगर सीट पर लोगों की खास नजरें होगी। आपको बता दें कि छठे चरण में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों के अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। समाजवादी पार्टी पर जाति धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मौजूदा विधानसभा चुनाव में जीत का चौका लगाने को तैयार है। आपको बता दें कि केराकट सीट पर एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लूज गेंदबाज है। उन्होंने फुलटॉस गेंद डाली है। भाजपा को इस बार जीत का चौका लगाना होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सियासी रण में उतरे एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को आजमगढ़ में भाजपा और सपा समेत तमाम विपक्षी दलों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मेरी लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है जो मैं लड़ता रहूंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जहां भी संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांतों को बचाने के लिए मुझे आवाज लगाई जाएगी, मैं वहां खड़ा नजर आऊंगा। ओवैसी जब तक जिंदा रहेगा तुम्हारी नींद हराम करता रहेगा। नहीं किया, मेरी कोई एक ऐसी तकरीर दिखा दो जहां पर मैंने किसी समाज या किसी मजहब के बारे में कहा मेरी लड़ाई संविधान बचाने की है। अगर जुल्म हमारे हिंदू भाई पर होगा तो मैं मुबारकपुर के हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह जो वैसी यहां खड़े होकर कह रहा है तुम पुकारो, मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए। अगर मुबारकपुर का दलित आवाज देगा कि ओवैसी आ जाओ, अंबेडकर के संविधान को बचाना है, अंबेडकर के मान और सम्मान को उठाना है, तो खुदा की कसम ओवैसी उस दलित परिवार के साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़ेगा। इसीलिए जब 2019 में हैदराबाद की आवाम ने हमको चौथी मर्तबा रुकने पार्लियामान एमपी बनाया तो हम जब हल्फ लेने के लिए गए तो बीजेपी के 300 एमपी नारा लगाना शुरू कर दी। हमको देखकर हमने भारत के संविधान पर अल्लाह के नाम पर हल्फ लिया
उसके बाद हमने नारा लगाया जय भीम। तो बीजेपी के लोगों एमपी सन्नाटे में आ गए, जबान कतर लिए, बाद में हमसे पूछे ये तुम्हारे दिमाग में कैसा आता है। हमने कहा दिमाग में नहीं, हमारे दिल में बाबा साहब अंबेडकर है। हमारी सोच और फिक्र में, हमारी सोच और फिक्र में किसी से नफरत नहीं है। हम कमजोरों को मजबूत बनाना चाहते हैं, हम कमजोरों को ताकतवर बनाना चाहते हैं। जिस पर जुल्म हो रहा उसके जुल्म को रोककर मजलूम को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। यही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। मेरे भाई, आज का 2 मार्च का दिन मेरे लिए एक बहुत ही मुबारक दिन है कि आज मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 64 बरस हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आपसे पूछेंगे कि मजलिस ने हैदराबाद में क्या किया। हमारे पास हैदराबाद में मजलिस ने 7 विधायक हैं, कोई मंत्री नहीं है, कभी सत्ता में नहीं गए ना जाएंगे, मगर हमने जिनसे वोट लिया उनके लिए हमने मेडिकल कॉलेज को कायम किया। कब कायम किया? 40 साल हो गए मेडिकल कॉलेज बनकर, इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर, MBA, MCA, स्कूल ऑफ नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर कॉलेज और 2-2 बड़े अस्पताल चलाते हैं जहां पर कम से कम पैसों में गरीबों का इलाज किया जाता है। और लोग फिर बोलेंगे ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन की भाषण के बारे में बोलते हैं। तो आपको बता रहा हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी विधानसभा में अकबरुद्दीन ओवैसी ने वहां पर एक सिम्हावानी महाकाली टेम्पल है और एक जंगममेट में राघवेंद्र मंडपम है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर इस मंदिर के हमारे हिंदू भाइयों से, सरकार से उन्होंने 4 मल्टीपर्पस फंक्शन हॉल सरकार से मंजूर करवाए। इन 2 मंदिरों के लिए 20 करोड़ सरकार ने मंजूर किए। ये हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है,